जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा टेस्ट सीरीज़ है और हमारा आज का टॉपिक है बहुलक। तो यदि हम बात करें बहुलक की तो बहुलक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे MCQ सॉल्व करेंगे जो बहुलक से पूछे गए हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की चांसेस हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुलक से जुड़े हुए MCQ। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं या प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो जंतुओं से प्राप्त हो चाहे पौधों से। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ये तीनों संश्लेषित बहुलक हैं जिनका निर्माण हम लोगों के द्वारा किया जाता है। जबकि जो सेलुलोज़ है, सेलुलोज़ एक प्राकृतिक बहुलक है और हम सभी जानते हैं कि जो सेलुलोज होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, सेलुलोज। तो इस प्रकार से जो सेलुलोज है यह वनस्पतियों से पाया जाने वाला एक प्राकृतिक बहुलक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। तो आपको इसमें बताना है कि संश्लेषित बहुलक कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, पहला है RNA, दूसरा है प्रोटीन, चौथा है स्टार्च। तो ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। लेकिन जो पॉलीएमाइड है, ऑप्शन थर्ड, यह एक संश्लेषित बहुलक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, पॉलीएमाइड। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। तो पहले जानते हैं कि संघनन बहुलक क्या होता है। तो संघनन बहुलक वे बहुलक होते हैं जो दो एकलकों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन संघनन बहुलक नहीं है। पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, दूसरा है स्टायरीन, तीसरा है डेक्रॉन और चौथा है टेरिलीन। तो इन सभी ऑप्शन में नायलॉन 66, डेक्रॉन, टेरिलीन ये सभी दो एकलक इकाइयों से बने हुए हैं, जबकि स्टायरीन जिसे हम पॉलीस्टायरीन बनता है यह एक योगज बहुलक है। तो ये हमारा संघनन बहुलक नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, स्टायरीन। इसके बाद हम लेते हैं अपना फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संघनन बहुलक है। तो आपको इसमें से संघनन बहुलक बताना है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो संघनन बहुलक होते हैं दो एकलक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर जो टेरिलीन है यह एक संघनन बहुलक है। तो टेरिलीन का जो निर्माण होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमेथिल टरथैलेट से मिलकर होता है और टेरिलीन को हम डेक्रॉन भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। टेरिलीन का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बेकेलाइट है एक। तो आपको बताना है कि इसमें से बेकेलाइट क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, योगात्मक बहुलक है, संघनन बहुलक है या सम बहुलक है। तो यदि हम बात करें बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट भी एक संघनन बहुलक है जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एकलक से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, बेकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एकलक से मिलकर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। आपके ऑप्शन है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन और PVC। तो पहले जान लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। तो थर्मो का मतलब होता है गर्म। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम पड़ जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन में आप अक्सर गलत करते हैं और सही वाला करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में टेफ्लॉन, पॉलीथीन और PVC ये सभी थर्मोप्लास्टिक है, बट जो बेकेलाइट है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, बेकेलाइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताप सुन्मय प्लास्टिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ताप सुन्मय प्लास्टिक है। तो ताप सुन्मय प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा। और ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करने पर ये मुलायम पड़ जाते हैं। तो आपको इसमें से ताप सुन्मय प्लास्टिक बताना है। तो बेकेलाइट, रेजिन, मेलेमीन ये सभी ताप सुन्मय प्लास्टिक नहीं है, ये सब ताप दृढ़ प्लास्टिक है। परंतु इसमें जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन एक ताप सुन्मय प्लास्टिक का उदाहरण है। तो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड, टेफ्लॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपको इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताना है।
तो पहले आप जान लीजिए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जब इन्हें हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये मुलायम नहीं पड़ते, उल्टा कठोर हो जाते हैं। तो जैसा कि पीछे के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपने अपने घरों में जो स्विच है, स्विच बोर्ड में लगे हुए स्विच हैं, वो सभी बेकेलाइट के बने होते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी कैसे प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंध युक्त बहुलक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा बहुलक है जिसमें कि प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो जिन बहुलकों में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो बहुत ही कठोर और मजबूत होते हैं। तो जो नायलॉन है, नायलॉन में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए ये प्रबल होता है। ठीक है, इसमें तन्य क्षमता होती है। और बाकी जैसे प्राकृतिक रबर है, पॉलीस्टीरीन है, टेफ्लॉन है, इन सबों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। चलते हैं अपने 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, रबर है, ये सभी हम जान रहे हैं बहुलक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ये सभी, क्योंकि पॉलीथीन, बेकेलाइट, रबर ये सभी बहुलक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है। तो पॉलीएमाइड क्या होता है। पॉलीएमाइड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें कि CONH2 होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है टेरिलीन, तीसरा है नायलॉन 66 और चौथा है टेफ्लॉन। तो यदि आपने नायलॉन 66 पढ़ा होगा तो इसमें CONH बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात पॉलीएमाइड बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है नायलॉन 66, जिसमें कि पॉलीएमाइड बंध पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिनॉल की किसके साथ अभिक्रिया कराएं तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल की दूसरे किसके साथ अभिक्रिया कराई जाए बेकेलाइट मिले। तो फिनॉल से जो बेकेलाइट बनता है वो 3 स्टेप में बनता है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया कराई जाती है वो कराई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से, और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है HCHO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एकलक है। तो आपको इसमें बताना है कि जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है किसका एकलक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो पॉली लिखा हुआ है तो आप पॉली को हटा दीजिए, तो बच क्या गया, वाइनिल क्लोराइड। क्योंकि जब भी कोई बहुलक बनता है तो आगे पॉली लगा होता है, तो उसके पीछे वाला जो होता है वो एकलक होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है वाइनिल क्लोराइड। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जनरली जितने भी बहुलक है उनको कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन है तो पॉली हटा दीजिए, एथिलीन एकलक हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नियोप्रीन का एकलक है। तो आपको इसमें बताना है जो नियोप्रीन है वह किन एकलकों से मिलकर बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नियोप्रीन है एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। तो इसका जो निर्माण होता है वो क्लोरोप्रीन नामक एकलक इकाई से होता है। तो क्लोरोप्रीन की जो एकलक इकाई है वो मिलकर नियोप्रीन बहुलक का निर्माण करती हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेरिलीन है। तो टेरिलीन क्या है। टेरिलीन पॉलीएमाइड है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीएथिलीन है या फिर पॉलीएस्टर है। तो हम सभी जानते हैं कि जो टेरिलीन है वो बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल से और डाइमेथिल टरथैलेट जो कि एक एसिड है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई अल्कोहल समूह और कोई एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उस समय एस्टर बॉन्डिंग बनती है। तो जो टेरिलीन है एक प्रकार से पॉली एस्टर है, क्योंकि जो टाइमेथिल टरथैलेट है जो कि एसिडिक फॉर्म में है और दूसरा जो एथिलीन ग्लाइकॉल है जो कि एक अल्कोहल है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग बनती है वो एस्टर बॉन्ड बनता है। और जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुलक कहलाते हैं पॉली एस्टर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है, टेरिलीन एक पॉली एस्टर है। तो इस प्रकार से हमारा जो बहुलक से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है वो समाप्त होता है। तो आप बहुलक के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपका स्कोर कितना रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप ज़रूर बताया करिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, इससे आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं
सभी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसमें कितना अधिक कंपटीशन होता है। हर व्यक्ति टैलेंटेड है, आप ये मान के चलिए, परंतु आप अपने टारगेट को फिक्स रखिए और ये मान के चलिए कि एक मेरा सीट फिक्स है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।